राजू एक साधारण लड़का था जो मुंबई के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में रहता था। उसके पिता ठेले पर सब्जियां बेचते थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। झुग्गी बस्ती में पला बड़ा राजू अक्सर स्कूल से आने के बाद पापा की ठेली पर बैठता और लोगों को सब्जियां तोलता। पढ़ाई उसकी दुनिया थी और किताबें उसके सबसे अच्छे दोस्त। लेकिन आसपास का माहौल कुछ और ही सिखा रहा था। पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, हमारे जैसे लोग कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते और जितना है उसी में खुश रहो। पर राजू की आंखों में कुछ और ही सपना था, आईएएस अफसर बनना। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ जहां एक पूर्व आईएएस अफसर आए। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने झोपड़ी में रहते हुए भी हार नहीं मानी और देश की सेवा की। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने उसी दिन ठान लिया कि वो भी एक दिन अफसर बनेगा। राजू ने जैसे ही पापा से कहा कि वो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, पिता नाराज हो गए। पढ़ लिख कर क्या करेगा, सब्जी बेचनी है तो अभी से सीख ले, ये बड़े बड़े ख्वाब हमारे लिए नहीं हैं। राजू की माँ भी चिंतित थी, घर चलाना मुश्किल हो रहा है और तुझे कोचिंग करानी है। राजू के सपने पर जैसे पानी फिर गया। कुछ दिन वो चुप रहा, लेकिन उसका मन अंदर से टूटने को तैयार नहीं था। स्कूल के एक अध्यापक शर्मा सर ने राजू की लगन को पहचाना। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, बेटा, राह मुश्किल है पर तू अकेला नहीं है, मैं तेरी मदद करूंगा। शर्मा सर ने उसे मुफ्त में गाइड करना शुरू किया, नोट्स दिए, टाइम टेबल बनाया और हर दिन की पढ़ाई की समीक्षा की। राजू की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा था जिसने कहा, तू कर सकता है। राजू ने 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। मीडिया आई, स्कूल ने सराहा और पापा की आंखों में गर्व छलक पड़ा। अब असली सफर शुरू होना था, यूपीएससी की तैयारी। राजू ने शहर की सबसे सस्ती लाइब्रेरी में दिन रात बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी। न पास में कोचिंग थी, न इंटरनेट। मोबाइल से ई बुक्स पढ़ता, यूट्यूब से लेक्चर सुनता और अखबार लाइब्रेरी से उधार लेकर पढ़ता। उसके कई दोस्त हार मान चुके थे। कुछ ने सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर प्राइवेट जॉब पकड़ ली, कुछ विदेश चले गए। राजू अकेला था, मगर रुका नहीं। बिना एसी कमरे, बिना मोटी किताबों और बिना किसी शोर शराबे के वो एक लड़ाई लड़ रहा था। पहली बार जब उसने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया, वो फेल हो गया। दूसरी बार फिर से दिल लगाकर पढ़ा, फिर फेल। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब छोड़ दे, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। पर राजू ने एक पेपर पर लिखा और दीवार पर चिपका दिया, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं जाऊं। तीसरे प्रयास में राजू ने प्रीलिम्स पास कर लिया, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू और एक दिन जब रिजल्ट आया, राजू का नाम सूची में पहले 100 में था। पिता की आंखें नम थीं, माँ भगवान का धन्यवाद कर रही थी। राजू के झोपड़ी वाले घर के सामने लोग फूल लेकर आए और पूरे मोहल्ले में एक ही नाम गूंज रहा था, राजू सर। अब राजू अफसर बन चुका था, लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। वो आज भी उस लाइब्रेरी में जाता है जहां उसने पढ़ाई की थी। अब वो गरीब बच्चों के लिए एक निशुल्क कोचिंग चलाता है ताकि कोई और राजू अपने सपने को अधूरा न छोड़े। राजू आज भी कहता है, मैं खास नहीं था पर मैंने हार नहीं मानी, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी कहानी हर उस बच्चे को प्रेरणा देती है जो हालातों से लड़ रहा है।